वफादार बनता है उसको सबक सिखा दूं। और चलूं फितरत की कोई और चाल में उसे और चाल में उसे कि नहीं उसको मेरी पहचान और मौका पाकर किसी रोज महाराज की ले लूं। मौका पाकर किसी रोज महाराज की ले लूं। रंबलिया चल, इसी वक्त हम महाकालेश्वर धाम चलने की तैयारी करते हैं। क्यों नहीं नंबरदार? और आज महाराज जयचंद प्रताप सिंह के उस सपोले आकाश का नेशनामो इस दुनिया से मिटा कर रहूंगा। चलो नंबरदार। लेकिन रामबली महाकालेश्वर धाम चलने से पहले हम बेलापुर गांव चलेंगे। बेलापुर गांव? हाँ, अच्छा। बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है वो हमारा बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त है? हाँ, महाकालेश्वर धाम तक, बेलापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक ओकर जमींदारी चलती है। क्यों नहीं नंबरदार? रामबली चलो हम चलकर अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात करते हैं और महाराज जयचंद प्रताप सिंह को बर्बाद करने का एक नया षड्यंत्र रचते हैं। चलो नहीं, चले जाइए। रामबली मौत के नाम से मौत के नाम से डरा करते हैं। हम वो क्षत्रिय हैं जिन्हें रंगबाद जैसा कि आप लोग जानते नहीं हैं, मैं इसी उज्जैन नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम शकुंतला है और मेरे पति सीमा सरहद पे ड्यूटी करते हैं। आज उन्हें ड्यूटी करते हुए पूरे 8 महीने बीत चुके हैं और उनके ना रहने पर हमारी बेटी का जन्म हुआ और हमारी बेटी का नाम चांदनी है। हमारे स्वामी जी के ना रहने पर हमारी बेटी चांदनी का जन्म हुआ और हमारे स्वामी जी को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली सीमा सरहद पर से कि कम से कम अपनी बीबी और अपनी बेटी से तो मिल जाए आकर। ना जाने क्यों आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो छुट्टी लेकर अपनी बेटी और अपनी बीबी से मिलने आ रही है। आज हम माँ बेटी मिलकर उनका इंतजार करूंगी। वो जरूर आएंगे मिलने के लिए, जरूर आएंगे। हर बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले,
मनीष भाई, ये उनकी तरफ से 10 रुपया सीट आपको देखते हैं पुरस्कार। बहुत धन्यवाद। हो बिना अपने बना हुआ के प्यार ना मिले बिना ओ बिना अपने बना हुआ के प्यार ना मिले सखी मांगी के सिंदूरी वाह उधार ना मिले सखी ओ बिना अपने भला हुआ के प्यार ना मिले बिना अपने भला हुआ के प्यार ना मिले सखी मांगी के सिंदूरी वाह उधार ना मिले सखी क्या हुआ सिपाही माँ बने? बहुत उम्मीद लेके आई नहीं, हम कहा आपके बंगले पर चल गए। मालकिन के पैर छुआ, मालकिन आशीर्वाद दे हैं, हमसे कहा थे महाबली घुस रहो। सिपाही माँ बनी, जी तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? नहीं साहब, सुना तो सिपाही महाबली, जी। तुम्हारी मालकिन ने कहा कि महाबली खुश रहो। खुश रहो। जी हाँ। हम खुद से धान खाने रहा क्या बात है सिपाही माँ? साहेब मालकिन का गोद माँ। सिपाही महाबली, जी तुम्हारी साहिबान की गोद में जी मेरी बेटी चांदनी है, जी हुजूर, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई है। जी हुजूर। हुजूर तय के खिला ले बेटी का। मतलब जी मेरी बेटी को खिलाना चाहते हो? जी साहब, हम लड़का खिला के बहुत शौकी है, हमें घर में लड़का है साहब। सिपाही महाबली, जी कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर पे? साहब हमारे घर में 3.5 लड़का है। बेवकूफ, जी 3 होंगे या 4 होंगे, 3.5 कैसे बे? 2 छोट बड़े हैं, एक हमारे यूं है साहब। मतलब डिलीवरी होने वाली है? जी आज भी यहाँ आ गया। ठीक है महाबली, अगर तुम्हें अपने बच्चों की याद आ रही है जी और अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो, जी हुजूर। तो आपके बच्चे नहीं बल्कि आज आप मेरी बेटी चांदनी को खिलाकर जी थोड़ी देर अपने शांत कर लीजिए, ठीक है? जी हुजूर। मलकिन बेटी 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 नो रोवा साहेब। क्या बात है सिपाही माँ? साहेब चेहरा तो आपका परी है, मगर मुखार महमका परी है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? जी ठीक है महाबली, जी, अब साहब का लड़का है, साहब तरफ रही है। आप अगर मेरी बेटी चांदनी को खिलाना चाहते हो जी तो यहाँ से जाओ, बंगले के सामने जो चौपाल है जी वहीं पर बैठ करके आराम से इसे खिलाइए और इसकी बोतल लेकर जाना, अगर हो तो दूध पिला देना, ठीक है? अरे साहब दूध ना हो तो घर मालिक के लगे जा, दूध ले क्यों भाई? उनके 4 भैंसी लागत थी और घर मालिक नहीं है तो घर मालकिन से दूध मांग के लो। जा रहे जाइए हैं। अब। जी जाओ खिलाओ जाओ। स्वामी जी, आज हमारी बेटी मिलकर आपके इंतजार कर रही थी, आप ही के बंगले पर आई गई। प्रिय शकुंतला, जी स्वामी जी। आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। जी स्वामी जी। दिल मेरा है तुम पे प्राण प्यारी दिल मेरा
को तुमने पूर्ण किया शकुंतला, तुमने मेरी बेटी चांदी को जन्म देकर मेरी सारी अरमानों को पूर्ण कर दिया। हो पिया आपको देख करी आई जा मेरा, पिया आपको देख करी आई जा मेरा, आठों पहर बिनी आपके दिल रहता है आठों पहर बिनी आपके दिल रहता है। हो आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आपके चरणों में दीजिए पिया। हाँ स्वामी जी, आप तो बंगले पर से चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, मैं आपके बिना तो अधूरी अधूरी से रहती हूँ, आपके बिना मन नहीं लगता प्रिय मेरा। शकुंतला, जिस तरीके पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है, ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा होता है। जी स्वामी जी, शकुंतला, लेकिन स्वामी जी क्या बात आज है? काफी दिन के बाद अपने बंगले पर आए हैं, तो आज मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। आज मैं 2 महीने बाद अपने बंगले पर आया हूँ और आप मुझसे रूठ कर इस तरह दूर जा रही हो, आखिर बात क्या है? क्यों बाबा, आखिर आपको मुझसे बात क्यों नहीं करनी है? तो आशीष से बात करनी है क्या? उधर जा रही है? कैसी बातें करती हैं? आपके रहते हुए किसी दूसरे के बारे में सोच सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं प्रिय, मैं तो मजाक- स्वामी जी, मैं इसलिए आपसे बातें नहीं करूंगी। आज काफी दिन के बाद आए हैं और काफी मुझे सजा दिया है आपने, आज मैं आपको खुद सजा देने वाली हूँ। आखिर बात क्या है? कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी, जब तक मैं आपसे जी भर की प्यार से बातें नहीं कर लेती, नहीं तो कुछ खाने को मिलेगा और नहीं तो पीने को। प्रिय शकुंतला, अगर ऐसी बात है और आप मुझे ऐसी सजा देना चाहती हैं, तो आज आप जब तक मुझसे बातें करेंगी, जी ना ही मैं आपसे चाय नाश्ता मांगूंगा और ना ही कुछ खाने के लिए आपसे मांगूंगा। सच सच में। लव यू। अटका रही थी। क्या कहना चाहती हो? अरे होती सबरी सैया वर्दी चढ़ा के, हाथ में सूट के तू लटका के, मत चढ़ा तू बाहर वापस आना ओढ़ा दी नजर वापस। साहेब क्या हुआ सिपाही महाबली? चाय। यार अभी हम चाय नाश्ता नहीं करेंगे भाई साहब। फिर साहेब
और आज हम अपने बंगले पर है, सीमा सरहद पर नहीं जी जो कि आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। अरे हमका साहब थकान लगी हो, चाय पी लो आप साहब। सिपाही महाबली जी अभी हम अपने बंगले पर आए और थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है साहब, जाए फिर देखिएगा। हाँ जाइए। जाए तुम पी लो। हाथी में सूट के फूल पिता की मत गई हाथ बाहर ना ओढ़ारी का सिपाही महाबली जी साहब, स्नान कर लियो। अरे आप कहो बिना नहाए चाय वाय ना पी, अब तो हम कहा लाओ दयाई पानी नहाए जाओ। अरे यार सिपाही महाबली जी आज हम अपने बंगले पर इस ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से नहाएंगे। तो फिर साहब इसे ले जाकर खुद नहा लो। एक लाओ दे दादा का। दादा का प्राण लेना चाहता है क्या ठंडी में? फिर इसे लेकर जाओ जी और रख दो, हम थोड़ी देर बाद आके स्नान करेंगे। जी हुजूर। और सुनो जी जब तक मैं आवाज नहीं दूंगा जी आप अब बंगले के अंदर नहीं आओगी। ठीक है साहब, आवाज दो हम आ जाओ। ठीक है जाओ। स्वामी जी आकर डिस्टर्ब कर देता है, पना बनाए मूड खराब हो जाता है। प्रिय ये मेरा मुलगा नौकर है और सीमा सरहद पर मेरा इसी तरीके से ख्याल रखता है। जी लेकिन कम से कम 5 मिनट के लिए तो बंगले पर मत आने दीजिए। मैंने मना कर दिया, वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा सच? सच में। अरे तुमसे बना मेरा जीवन और सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। साहेब बिछा लियो, बिस्तरा ले लियो, बिछा लियो। सिपाही महाबली जी क्या हुआ, इस बिस्तर की क्या आवश्यकता पड़ा? अरे आप भूलिया में पहुंचे रहो, ये लिए हम कहा बिस्तरा दे आई। जमी पर लेटा नहीं तैयार में जी तुम्हारी साहिबाइन की आंख में कुछ पड़ गया तो उसे निकालने का प्रयास कर तो रहा। कहे का मुँह से निकाल रहा होगा। अरे फूंक रहा था बेवकूफ। फूक रहा था। जी हाँ साहेब मलकिन कहे कुछ आवत है। कह रहे कबाब में हड्डी को बाहर करो। चलो जाए नहीं क्या करिए साहेब, जाए फिर बिछा खुद सो। तुम्हारे घर में बीबी नहीं है क्या? हेलो सिपाही महाबली जाओ, परेशान मत हो जी और अपना बैग रेडी करो क्योंकि समय हो रहा है, हम लोगों को राजमहल भी पहुंचना है। और अपने बैग में आप अपने एक सेट कपड़ा
अपनी अंडरवियर और मेरी एक्सेप्ट वर्दी रख लेना, ठीक है? साहेब ये अंडरवियर का है, चड्डी चड्डी तो हम पहनते ही नहीं। चड्डी पहनते ही नहीं ना विश्वास हो, नहीं पहनी। अरे बाबा कालेश्वर धाम चल रहे हो महाबली, और वहाँ पर स्नान करके भोलेनाथ के दर्शन करना होगा। किस तरह दर्शन करोगे? नंगे होकर पुल पर से कूद जाओ, जब सबको चले जाए तो निकला। अरे बेवकूफ, 50,000 श्रद्धालुओं की वहाँ पर भीड़ होगी और उस भीड़ में तुम सारे नंगे स्नान करोगे बेवकूफ? हाँ मुल्ला, चलो साहब जाए थैले, जाकर जल्दी तैयार हो। जी ठीक है। क्या बात है? आप दरबारी से क्या कह रहे थे अभी? प्रिय शकुंतला, आज सम्राट के आदेश अनुसार मैं राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर बाबा कालेश्वर धाम जा रहा हूँ उन्हें दर्शन कराने के लिए। इसीलिए सिपाही महाबली से मैंने कहा कि मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े रख लीजिए, क्योंकि हम लोग राजमहल तत्काल पहुँचना है। शकुंतला, स्वामी जी, क्या मैं भी आपके साथ दर्शन करने के लिए चलूं? नहीं शकुंतला, लेकिन अगर आप और मेरी बेटी चांदनी मेरे साथ रहोगी तो मैं राजमाता और कुंवर आकाश की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज नहीं, जब हम अपने बंगले पर फिर कभी छुट्टी लेकर आएंगे तो आपको और बेटी चांदनी को लेकर माँ बाबा कालेश्वर धाम चल के आपको दर्शन अवश्य कराऊंगा। लेकिन स्वामी जी, राजमाता को दर्शन कराने के बाद मुझे दर्शन कराने चलो, ले चलोगी? बिल्कुल करेंगे प्रिय, सच्ची? सच में, प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले जाओगे छोड़कर? मत जाओ। अब क्या हुआ सिपाही महाबली? साहेब बेटी टट्टी गई थी। अरे बेवकूफ, अगर मेरी बेटी चांदनी ने लाइटिंग कर दिया तो इसमें रोने जैसी क्या बात है? साहेब तय हमें मुँह में चला गया। किस तरह खेला रहे थे कि लाइटिंग मुंह में चली गई? ठीक है, इसे आप अपनी साहबान को दे दीजिए। और चलकर आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं तत्काल आ रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, चले जाओगे? जाना पड़ेगा प्रिय। आज रात क्या बताऊं, आज मैं जब आप बंगले पर आई तो मैंने क्या सपने नहीं सजाए थे, लेकिन मेरे पूरे सपने अधूरे रह गए। हाय तो मेरी किस्मत फूट गई। चिंता मत करो प्रिय, कल जब हम वापस आएंगे फिर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बंगले पर अवश्य आऊंगा। ठीक है? सच्ची? हो तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही तुम्ही मेरी माथे की बिंदी
शकुंतला, हाँ आपकी इसी तरीके बातों में अगर मैं उलझा रहा तो भरे राजमहल पहुंचने में मैं काफी लेट हो जाऊंगा। स्वामी जी, हरे छोड़ी कर न जा